हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है फ्रेंड्स सुबह का टाइम। और जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं अपना सोफ़ा कवर ही सही करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स रात भर से जो सोफ़े पे बैठते हैं बच्चे, खेलते हैं और फिर मतलब कि ऐसे सोफ़ा है ना, ऐसे एकदम पूरे कपड़े समेट से जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या मैं सोफ़ा को ही सही करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हमारा मतलब होल खुलता है ना, तो सबसे पहले सोफ़ा ही दिखता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं सोफ़े को क्लीन करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सोफ़ा अगर मेरा बिखरा हुआ रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आज है मेरे हस्बैंड का परदोष, तो अभी हस्बैंड गए हैं बच्चों को छोड़ने। और इधर ये मैं बनाई थी आज आलू पालक की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बच्चे तो स्कूल गए हैं, तो बच्चों के लिए बनाई थी मैं आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी। और इधर थोड़ा सा दूध पड़ा है जिसको खाली करना है मुझे अभी। और इधर मैंने आटे लगाई थी, जो बच्चों को पराठे बना के दे दिया है, बच्चे स्कूल गए हैं लेकर। और ये बर्तन है जो इसको अभी क्लीन करूँगी मैं पूरा। तो मैंने हस्बैंड के लिए फ्रूट भी काट के रख दिया है, जैसे कि आज मैं आपको बताई थी। और ये पहले की पड़ी हुई बाटी है जो गाय को देना है। तो ये जो मैं फ्रूट काट के रखी हूँ। और इधर मेरा रूम का जो अभी देख सकते हो, मैंने कम्बल उम्बल समेट दिया था, क्योंकि रात को हम एसी चला के सोते हैं तो ठंड लगती है, इसलिए हम लोग ओढ़ के सोते हैं रात को। और धूप देख सकते हो कितना कड़ा धूप निकला हुआ है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है पर बहुत तेज़ धूप हो रही है। और ये पुदीना है हमारा। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए रसोई के थोड़ा बहुत काम क्लीन करने। तो जो दूध पड़ा हुआ था थोड़ा सा, उस पतीले को निकाल के मैंने बेसिन में रख दिया है। और ये कपड़े पड़े हैं प्रेस की, जो धोबी को हम लोग देते हैं प्रेस करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, जो उस कपड़े को डाल देते हैं थैले में, ताकि धोबी को दिए आएंगे, ताकि धोबी प्रेस कर देगा इसको। तो थैले में डाल के इसको रख देते हैं। और चादर उधर सही कर लेंगे। ये कम्बल है, मतलब कभी कभी सर्दी में तो क्या रोज़ बिछा के इसको रखते थे, पर अभी तो गर्मी पड़ रही है, तो अभी तो ज़मीन पे ऐसे भी बैठ जाते हैं, तो अभी इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है इस दरी का। और मेरे हस्बैंड आ गए हैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के। तो आज हस्बैंड का प्रदोष का व्रत भी है। और तारीख बता दूं फ्रेंड्स, आज 17 तारीख है। और मेरे हस्बैंड मेरे को बादाम खिला रहे थे। मैं खाती नहीं, मेरे को बादाम इतनी पसंद नहीं है, तो मेरे हस्बैंड खिला रहे थे। और तो हस्बैंड का प्रदोष का व्रत है, तो वो यही खा के जाएंगे, तरबूज। और यही मैंने काट के उनको दिया था, तो वो खा के अभी जाएंगे ऑफिस। उसके बाद हमारा क्लीनिंग शुरू होगा फ्रेंड्स। तो मेरे हस्बैंड अब ऑफिस चले गए हैं फ्रेंड्स। और मैंने झाड़ू निकाल लिया था, अब मैं पोछे लगा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अकेला रहने का मतलब जो होता है ना, अकेला काम संभालना इतना आसान भी नहीं होता फ्रेंड्स। जो अकेला रहते हैं उनको पता होगा कि अकेले काम को मैनेज करना इतना भी आसान नहीं होता जितना अपने सोचते हैं। और ख़ास तौर पे जिनके बच्चे अगर छोटे हों, तो उनको तो पता है कि इतना काम आसान नहीं होता है घर का करना। क्योंकि पहले तो क्या फ्रेंड्स, मैं बच्चों को स्कूल लेने भी जाती थी, तो मेरे बच्चे क्या बोलते थे, मम्मी गर्मी गर्मी पड़ रही है, तो मुझे है ना बहुत मतलब धूप लगता है। तो ऐसे करके फिर बच्चों को है ना मैंने बैन लगवा दी। तो बच्चे स्कूल से तो फ्रेंड्स बैन में आते हैं। और शाम को ट्यूशन में छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं फ्रेंड्स। और मेरा बेटा है थोड़ा सा, वो डरपोक भी है, वो उतना मतलब डरता है वो। उसको गाय से कुत्ते से बहुत डर लगती है, तो मुझे उसको छोड़ने भी जाना पड़ता है। और फिर लेने भी जाना पड़ता है शाम को। तो पोछा लगा लेते हैं, मेरे गला में थोड़ा सा खराश हो रहा है फ्रेंड्स, तो पोछा लगा लेती हूँ इधर। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर होती है, क्योंकि बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ता है। और टाइम पे अपना घर का सारा काम भी करना पड़ता है। एक हाउस वाइफ होना इतनी भी आसान नहीं है। जो रहते हैं उनको पता है सारा दिन घर का काम करना, बच्चों को संभालना, पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर होती है। और हमारी सास है तो फ्रेंड्स कभी कभी आती है, जैसे वो पलसाना भी रहती हैं, मतलब हमारा जो ससुराल है वो पलसाना में है। तो कभी आती हैं, कभी वो नहीं, मतलब गांव रहती हैं, तो उनका ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे सारा अपने अकेले ही देखना पड़ता है। और फ्रेंड्स मैं फ्लैट के मकान में रहती हूँ, मेरा फ्लैट है, मतलब मेरा 2 BH का फ्लैट है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो वीडियो में, तो दिखते आई हुआ फ्रेंड्स, मेरा 2 कमरे हैं और एक रसोई है, एक बस हॉल है। वो ये मेरा फ्लैट है फ्रेंड्स, 2 BH का। और हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। तो हमारा पोछा लग चुका है फ्रेंड्स। अब मैं अपनी जो मेरी गैस है उसको क्लीन कर लेते हैं। और मेरा गला पता नहीं क्यों इतना ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स, मेरा आवाज़ भारी भारी निकल रहा है। तो स्लैब भी पोंछ लेते हैं हम। और मैं क्या है फ्रेंड्स, मतलब कभी कदार ही ऐसा होता होगा जब मैं पहले नहा लेती हूँ जल्दी,
नहीं तो मेरी आदत क्या है फ्रेंड्स, मैं पूरे घर का काम करने के बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद है ना मुझसे मतलब नहाने के बाद ये क्लीनिंग का काम मुझे बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे करना। तो मैं जहाँ तक हो सकता है मैं फ्रेंड्स पूरा घर का काम करने के बाद ही नहाती हूँ। और ये जितनी भी बर्तन थी ना, मैंने नाश्ता बनाई थी, आलू पालक की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी बच्चों को टिफिन देने के लिए। तो उसी का इतना बर्तन हो गया है, तो इस सब बर्तन को भी क्लीन कर लूँगी। हस्बैंड तो आज खाना खाए नहीं है, तो वो तो शाम को ही खाएंगे, तो उनके लिए शाम को बनाऊँगी। और पालक क्या होता है फ्रेंड्स, पालक नहीं बनाते तो पालक ख़राब हो जाती है, इसलिए पालक को पहले बनाना पड़ता है मुझे। तो सारे बर्तन को भी क्लीन कर लेते हैं। और सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स कि भागो भाग मचा रहता है, पूरा काम देखना पड़ता है। और बर्तन तो हमारा बहुत ही जूठा होता है फ्रेंड्स, मतलब आप देख लो कि सुबह से उठ जाते हैं ना तो लगभग पता ही नहीं कितनी बार बर्तन जूठा हो जाती है। ये अभी धोएंगे, फिर अभी मैं नहा के आऊँगी, मैं चाय पीऊँगी तो फिर बर्तन हो जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर बच्चे आएंगे स्कूल से आते हैं तो उनकी टिफ़िन है, उनको मतलब उनको खाना खिलाना, दोपहर का दूध देना, तो फिर बर्तन हो जाती है। तो हमारी बर्तन बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स जूठा। और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, घर में रहते हैं तो बहुत तरह की काम होती है जिनको सब देखना ही पड़ता है अपने को ही। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अकेला रहते हैं तो कभी कदार आलस भी आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे दो होते हैं, तीन होते हैं तो मिल के सब करते हैं तो इतना पता नहीं पड़ता। और अकेले रहते हैं तो मतलब थोड़ा सा जोर भी आता है अपने को, एक ही काम कर कर के है ना अपने भी बोर हो जाते हैं। तो बस वही है फ्रेंड्स, पर क्या कर सकते हैं, जो अकेला रहेगा तो उसको अकेला ही करना पड़ेगा। तो मेरा बर्तन भी सारा धुल चुका है फ्रेंड्स, और जो बेसिन है वो भी मैं धो ली हूँ, मेरा बर्तन धुल गया। अब मैं आई हूँ ब्रश करने फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अब नहाने जाऊँगी। तो मैं ब्रश करने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है मतलब कि मैं ब्रश किए बिना, मतलब ब्रश तो मैं बाद में भी कर लेती हूँ। तो चाय तो मैं सुबह पी ली थी, उसके बाद मैं अब ब्रश करके बस नहाऊँगी फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ नहाने, तो उससे पहले मैं कपड़े धोऊँगी। मेरे जो बच्चे स्कूल मतलब सुबह गए थे उनको नहलाई थी, तो उनका कपड़ा पड़ा हुआ है धोने के लिए। तो ये मयंक की लावण्या का कपड़ा है जिनका धोना है मुझे, तो पहले मैं कपड़ों को धो लूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो मशीन भी लगाती हूँ फ्रेंड्स, जैसे ज़्यादा कपड़ा होता है तो मैं मशीन में लगा देती हूँ। मेरी इतनी बस की नहीं रहती कि मैं कपड़े भी धोऊँ और फिर घर का सारा काम भी करूँ और वीडियो भी बनाऊँ, तो बहुत मुश्किल होता है। तो आज तो कपड़ा कम है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो मैं धो लेती हूँ हाथ से ही। जैसे कम होता है ना तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि ब्रश भी मारना पड़ता है कपड़ों में, बिना ब्रश के कपड़े तो साफ़ होते नहीं हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चे मिट्टी में खेल के भी आते हैं, तो छोटे बच्चे तो वैसे ही है, मतलब मिट्टी में भी खेलते हैं तो कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं छोटे बच्चों के, तो इसलिए। और मेरी बेटी मिट्टी में खेल के आई थी कल, तो उसके ड्रेस भी गंदे हो गए थे पूरे। तो जीन्स उन्स और मेरा मयंक का भी टी शर्ट है तो वो भी गंदा बहुत हो गया था, तो सबको लगड़ा है मैंने ब्रश से। तो कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग्स कैसा लगता है आपको, और आपको कैसा और मतलब ब्लॉग्स देखना पसंद है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मेरा कपड़े में मैंने साबुन लगा के ब्रश मार दिया है, अब इसको पानी से निकालना है मुझे। तो मैं बाल्टी देख रही थी इधर उधर और कोई बाल्टी है। और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं ड्राई करके कपड़ों को सुखाती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं, पर अभी तो गर्मी पड़ रहा है, तो अभी तो मैं बस ऐसे पानी से निकाल के इसको और टांग दूँगी, तो इनके क्या पानी निचोड़ने के बाद ये खुद ही सूख जाएंगे। अभी गर्मी बहुत तेज़ है। तो मैं नहा ली हूँ फ्रेंड्स, नहा के मैं आ गई हूँ। नहाने के बाद बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड्स, तो मैं नहा के निकल गई हूँ। और अब लगाऊंगी पॉन्ड्स की बॉडी लोशन, मैं थोड़ी सी बॉडी लोशन लगाती हूँ क्योंकि गर्मी है। तो मैंने बॉडी लोशन लगा लिया है, अब थोड़ी सी मैं क्रीम भी लगाऊंगी। बिको टर्मरी है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा क्रीम भी लगाया मैंने। अब थोड़ी सी मैं परफ्यूम लगा लेती हूँ क्योंकि गर्मी है, थोड़ा बदबू आती है, तो परफ्यूम लगा लिया मैंने। थोड़ी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मतलब ऐसे कहते हैं ना फ्रेंड्स कि नहाने के बाद है ना थोड़ी बहुत मेकअप करनी चाहिए, बहुत शुभ होता है। तो मैं ज़्यादा थोड़ी बहुत तो करती हूँ फ्रेंड्स मेकअप नहाने के बाद। ये थोड़ी सी लिक्विड से लिपस्टिक लगाई हूँ मैं, ताकि हाल ही छूटता नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ही लगाया है। थोड़ी सी मैंने वो लगाई फ्रेंड्स आईब्रो पेंसिल, बस अब बिंदी साट लूँगी मैं। और बाल बनाना बाकी है, तो बाल कैसे भूल सकते हैं। अब आ गई हूँ फ्रेंड्स रसोई में, तो जो मैंने बर्तन धोया था उस सबको अब जचा देंगे अपने अपने जगह पे।
जहाँ इनका जगह वहाँ रख देंगे सबको। तो फ्रेंड्स आज का ऐसा रहा हमारा दिन, सुबह से लेके ये मानो आप दोपहर तक का पूरा ये रूटीन है आज मेरा। अब जो मेरा दूध है फ्रेंड्स उसको गर्म कर लेंगे। तो हम लोग थैली वाला ही दूध ही पीते हैं। मेरे हस्बैंड बोल तो रहे हैं कि भैंस का दूध बंधवा ले, वो पियेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अगर अथी रहा पॉसिबल तो वो भी बंधवाएंगे। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैं नहाने के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ। मेरी आदत है फ्रेंड्स, नहाने के बाद मेरे को चाय चाहिए ही चाहिए। तो मेरी चाय पत्ती भी ख़त्म हो गया है, तो मैं उसको डाल रही हूँ डब्बे में, क्योंकि चाय ज़्यादा बनती है तो हमारी चाय पत्ती ख़त्म हो जाता है। तो उसको मैंने डब्बे में डाल लिया है। और एक तरफ दूध भी चढ़ा दिया, दूध भी गर्म हो रहा है। तो बस मेरा चाय बन गया, मैंने चाय ले लिया। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी आज की।